हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन साथियों। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है। बहुत ही सुपर एमपीजीके के प्रश्न हम आपको इस क्लास में याद करवाएंगे। विकल्प है 1965 में भाई बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया है, 1973, 1972 या फिर 1976 में। तो आप याद रखिएगा कि बांस का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में वर्ष 1973 में किया गया। आपको हर प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करते चलना है, जिससे आपको अपनी तैयारी के बारे में भी पता चलेगा और हम आपको हर प्रश्न के साथ डिटेल भी या एक्स्ट्रा प्रश्न भी बताने वाले हैं। तो ढेर सारे प्रश्न आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। सभी ऐसे प्रश्न जो बार बार पुलिस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिएगा, तेंदुपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण है 1964 में हुआ, गोंद और हर्रा का राष्ट्रीयकरण 1969 में, सलाई का राष्ट्रीयकरण 1973 में और साल का राष्ट्रीयकरण 1975 में भाई किया गया है मध्य प्रदेश में। देखिए, जब एक बार पुलिस में आपका बांस का राष्ट्रीयकरण पूछ गया है तो साथियों यहाँ से प्रश्न जो है बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन विभाग भवन की स्थापना कहां पर हुई। तो आप याद रखें, वन विभाग भवन की स्थापना हुई साथियों कहां पर, पचमढ़ी में हुई है। एक आपको ये भी याद होना चाहिए कि बालाघाट जो है कैसा जिला है भाई। बालाघाट साथियों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है बालाघाट, ठीक है। आगे बढ़ते चलिएगा। प्रश्न बनता है अगला, देखिएगा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, एक लिखिएगा। देखिए प्रश्न है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के कौन सी दिशा में मौजूद है। भाई सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये नर्मदा के पश्चिम में है या पूर्व, उत्तर में है या फिर दक्षिण में। तो आप याद रखें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण दिशा में स्थित है भाई, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये आपका होशंगाबाद जिले में, कहाँ पर भाई, होशंगाबाद जिले में, जिसे नर्मदापुरम भी भाई कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था। कमेंट कीजिएगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे प्रश्न, हर प्रश्न आपका पुलिस परीक्षा में पूछा गया तो आपको अच्छे से याद रखना है भाई कि 28 मई 1951 को, ठीक है भाई, 28 मई 1951 को महाराजा मार्तंड सिंह ने सफेद बाघ मोहन को भी पकड़ा था। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि मार्तंड सिंह ने जिस सफेद बाघ को पकड़ा था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था भाई मोहन, नाम था उस बाघ का, ठीक है। आगे बढ़ते चलेगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। तो आप याद रखना, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित है, दोनों में ही फैला हुआ है, विस्तृत है दोनों में, ठीक है। 81 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया, आप याद, ठीक है। आगे बढ़ते देखिएगा। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गुजरता है। तो ये प्रश्न पहले भी हम करवा चुके हैं, लेकिन बस इस क्लास में हमने ऐसे प्रश्न दे रखे हैं जो केवल कॉन्स्टेबल वाले हैं। याद रखना है NH46, NH27 ये दोनों जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो माधव राष्ट्रीय उद्यान से गुजरते हैं। बात आती है कि जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है भाई ये कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान है भाई आपका कहाँ पर, शिवपुरी में है। इसी माधव राष्ट्रीय उद्यान में आपका एक क्या है भाई, जॉर्ज कैसल भवन है, ठीक है, जॉर्ज कैसल भवन है। यहाँ पर आपका सांख्य सागर है, सांख्य सागर है, माधव सागर है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में माधव सागर है, ठीक है, और जाधव सागर भी है भाई, ठीक है, जाधव सागर भी है। तो ये 3 सागर हैं, ओके, और जॉर्ज कैसल भवन है। अगला प्रश्न बनता है, देखिएगा कि मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है भाई डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प है सोनो जोबट के किनारे, या बेतवा और बाघ नदी के किनारे, या जोबट और बाघ नदी के किनारे, या हथिनी और जोबट के किनारे। कमेंट कीजिएगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है ना प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। देखो सबको आंसर जरूर कमेंट करते चलना है, ठीक है। इसका सही जवाब है कि जोबट और बाघ नदी के किनारे है भाई डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब बात आती है भाई कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो आप याद रखना भाई कि ये धार जिले में मौजूद है। कहाँ पर है, धार जिले में है। बाघ और जोबट नदी के किनारे है,
चलिए, इसकी स्थापना कब की गई? तो वर्ष 2011 में भाई इसकी स्थापना जो है की गई थी। और ये मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो बात आती है भाई कि पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भाई आपका फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है भाई, जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का। प्रश्न है कि पूना पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है भाई? श्योपुर में है, भिंड में, रतलाम में या राजगढ़ में? तो आप याद रखिएगा कि पूना पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य की यहाँ पर बात हो रही है भाई। ये आपका कहाँ पर है? ये श्योपुर में मौजूद है भाई। कहाँ पर है? ये श्योपुर में मौजूद है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि खियोनी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? कमेंट कर दीजिएगा सभी साथी। मुरैना में है, देवास में, रीवा या फिर रतलाम में है भाई खियोनी अभ्यारण्य। तो आप याद रखें कि जो खियोनी अभ्यारण्य है ये देवास में मौजूद है। कहाँ पर भाई? देवास में स्थित है ये। ठीक है, और ये देवास और सीहोर जिले की सीमा पर है। खियोनी अभ्यारण्य में शंकर खो है और गिदिया खो, ये दोनों दर्शनीय जलप्रपात है भाई खियोनी अभ्यारण्य में। प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में नहीं है? कमेंट कीजिएगा भाई एमपी में कौन सा अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो है नहीं है। बहुत सुपर डुपर प्रश्न है भाई, एक से बढ़कर एक प्रश्न। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान है जो एमपी में नहीं है। ठीक है, ये कर्नाटक में है। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भाई कौन से जिले में? जिले आपको बताने, ठीक है, जिला। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भाई कौन से जिले में? बहुत सिंपल है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि देवरी इको घड़ियाल केंद्र भाई निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है भाई? चलिए, चार विकल्प आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। देवरी इको घड़ियाल केंद्र छतरपुर में है, शहडोल में है, मुरैना में है या फिर सीधी में है साथियों। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि देवरी इको घड़ियाल केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि हमारा मुरैना जिले में है, चंबल नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के समीप स्थित है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो आप याद रखें कि जो चतुर्भुज नाथ मंदिर है ना, ठीक है, ये गांधी सागर अभ्यारण्य के नजदीक है, उसके समीप है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है ये मंदसौर और नीमच जिले में पड़ता है। कहाँ पर? मंदसौर नीमच में पड़ता है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, प्रश्न है कि पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी साथी कौन सी है? पेंच टाइगर रिजर्व की बताइएगा। वेरी वेरी पोस्ट है, जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो आप अच्छे से याद रखें कि पेंच टाइगर रिजर्व की जो सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है ये है काला पहाड़। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भाई? कमेंट कर दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या फिर 11 राष्ट्रीय उद्यान है भाई मध्य प्रदेश में? कमेंट कर दो सभी साथी। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है ये कुल 11 है। कितने हैं भाई? 11 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश में, इतना आप याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में केवल इतने ही टॉप प्रश्न। मिलते हैं नई टॉप एमपीजीके की क्लास में, कब तक ले जय हिंद भारत, जय महाकाल साथियों।